जीवनी। 1942 की बात है। भाभी को खुश करने के लिए एक दिन भगवान जी अपनी माता भाभी के साथ उनके सत्संग में चले। भगवान जी के अलौकिक व्यक्तित्व, अद्वितीय में आकर्षण था। उनका पहनावा सिंपल था। शुरू से ही भगवान जी को सफेद रंग प्रिय था। भगवान जी ने अपने ऊपर कोई आर्टिफिशियल साधनों का प्रयोग नहीं किया। वे कहते थे, जो सब आभूषण तुम पहनते हो वो सत्य नहीं, झूठ है। असली आभूषण तो नम्रता का है। असली आभूषण नम्रता का है। जो तुम सदा पहने रहो, तुम्हारे अंदर का प्रेम ही तुम्हारे अंदर की असली सुंदरता है। तुम्हारे अंदर का प्रेम ही तुम्हारे अंदर की असली सुंदरता है। निरक्षा होने से भगवान जी के चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया था। निरीक्षा होने पर भगवान जी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ गया था। आंखों में आत्मिक नूर था, जिनसे उनकी अंदर की पवित्रता प्रकट हो रही थी। ऐसा दिव्य स्वरूप उनके हाव भाव से ही प्रकट हो रहा था। शुरू से ही भगवान जी अपने में राजा बनकर रहे। उनकी चाल में भी वही फलक रहती थी। वहां सत्संग में एक जनी ने भगवान जी को देखा तो उसने तुरंत भगवान जी का रिश्ता मांग लिया। वास्तव में प्रकृति की तरफ से जो बात होनी होती है वही होती है। प्रकृति खुद उसे होने में मदद करती है। पैगंबर जब तक अपने को प्रकट नहीं करता तब तक वे साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीता है। पैगंबर जब तक खुद को प्रकट नहीं करता तब तक वो साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध, कबीर, संत सभी ने विवाह किए, संतानें करी, पर गृहस्थ में वो कमल की तरह, गृहस्थ में वो जल में कमल की तरह रहे, सदृश होकर रहे। माया में रहते हुए भी माया संतों को छू नहीं सकती। विवाह हो गया और भगवान जी गृहस्थ में प्रवेश करे। शादी और गृहस्थ ये पैगंबर के लिए, शादी और गृहस्थ ये पैगंबर के लिए असंगत से प्रतीत होते हैं। शादी और गृहस्थ पैगंबर के लिए असंगत से प्रतीत होते हैं, पर है सब लीला, पर है सब लीला। निराकार ने भगवान जी के लिए इस खेल से हटकर दूसरा ही खेल बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि निराकार को भगवान जी से
इस साधारण वेश में बहुत बड़ी सेवा लेनी थी। भगवान जी का वैवाहिक जीवन केवल 2 वर्ष का ही था। अचानक ही भगवान जी के शरीर के पति का देहांत हो गया। भगवान जी का गृहस्थ जीवन केवल 2 साल ही चला। शहर में हाहाकार मच गया। जो भी सुनता दुहाई देता कि जुल्म हो गया। अपनी सारी उम्र भाभी ने रो रो कर काटी थी, अब बेटी की भी यही दशा देख रही थी। आंख झपकते ही सब समाप्त हो गया था। भगवान जी की सौतेली सास थी, वे भगवान जी से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वे कैसे भी बरतती, भगवान जी चुपचाप सहन कर लेते और अपनी शांति में रहते। जैसे तैसे भगवान जी ने वहां 2 वर्ष गुजारे। फिर भाभी जाकर भगवान जी को अपने साथ वापस ले आई। यहाँ आकर भगवान जी की कोख से एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम चंद्रा रखा गया। निराकार ने संक्षिप्त काल में भगवान जी को खोल खोल कर माया की सारी लीला दिखा दी। यहाँ आकर भाभी के पास भगवान जी अपने में गुम होकर बिल्कुल मौन में आ गए। बाहर से कुछ भी इजहार नहीं करते। इस घर में वो अपने को मेहमान मानकर एक अजनबी जैसे रहते। ऐसा देखकर भाभी को बड़ा कष्ट होता, बड़ा दुख होता। वे बार बार समझाने की कोशिश करती कि लक्ष्मी, ये तेरा ही घर है, यहाँ तो पूरे हक से रहे, जहां तेरा दिल करे तो बाहर आया जाया कर, तुझ पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। पर कमाल है, भगवान जी का इन बातों का कोई असर नहीं होता। भगवान जी को पूरा वैराग्य था, उन्हें किसी भी बात या पदार्थ में दिलचस्पी नहीं थी। बाहर का जगत उनके लिए जैसा था ही नहीं। भगवान जी के एक शब्द के लिए घर वाले तरसते थे। वे कहते ये सारा दिन है भी हमारे बीच में, पर हमारे जैसी है नहीं। भगवान जी चाहते थे कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, इसलिए वो ज्यादातर मौन रहते थे। भगवान जी को कोई शिकायत ना थी, ना घर वालों से, ना जगत वालों से, ना ही शरीर की प्रारब्ध से, और ना ही निराकार से उन्हें कोई शिकायत ना थी। एक दिन भाभी ने जब दादा भगवान को सुना, तो पहले ही दादा का ज्ञान का जादू काम कर गया। एक दिन भाभी ने जब दादा भगवान को सुना, तो पहले ही दिन दादा का ज्ञान का जादू काम कर गया। अब भाभी का दिल करता कि कैसे भी भगवान जी को दादा भगवान से मिलाया जाए। भाभी की खुशी के लिए एक दिन गुरुदेव दादा भगवान को मिलने गए। रंग दे ललारिया
मेरा चोला रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, 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 रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे। सच्चा रंग रंग दे, गूढ़ा रंग रंग दे, सच्चा रंग रंग दे, गूढ़ा रंग रंग दे, अपना ही रंग दे, ज्ञान रंग रंग दे, अपना ही रंग दे, ज्ञान रंग रंग दे। रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे। ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे। ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे रंगन वालिया, सच्चा रंग रंग, रंग दे रंगन वालिया, सच्चा रंग रंग, ओ सच्चा रंग रंग दे, न्यारा रंग रंग दे, सच्चा रंग रंग दे, न्यारा रंग रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, रंग दे ललारिया। मेरा चोला रंग दे। एक दिन भगवान जी अपनी माता की खुशी के लिए उनके साथ दादा भगवान के दर्शनों को चल दिए। दादा भगवान अपनी दुकान पर बैठे थे। भगवान जी को देखते ही दादा भगवान को अंदर से एकदम से ख्याल आया कि जिस हस्ती की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने आई है। अनायास उनके मुख से शब्द निकले, मिलना था सो मिल गया, अब काम और बाकी क्या रहा। दादा भगवान की सूक्ष्म दृष्टि ने फौरन पहचान लिया कि ये अनमोल रत्न है। आज ये ज्ञान सुनने आई है, कल ये जगत को ज्ञान सुनाएगी। दादा भगवान के मन में आया कि मैं इसे ज्ञान की रानियों की रानी बनाऊंगा, जिसके आगे सारी दुनिया झुकेगी। दादा भगवान के वचन बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए
क्योंकि बाद में जब भगवान जी प्रकट हुए तो करोड़ों पति भी भगवान जी के एक दर्शनों के लिए तरसते थे। भगवान जी के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अपनी दुकान पर भगवान जी ने, अपनी दुकान पर दादा भगवान जी ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। भगवान जी चुपचाप सुनते रहे। भगवान जी को दादा भगवान का ज्ञान बिल्कुल फिट बैठा। भगवान जी कहते हैं, हमने दादा को सुना तो गुरु के रूप में दादा हमारे भीतर प्रवेश कर गए और हमने निश्चय कर लिया कि अब हमारा जीवन टके टके की नौकरी के लिए नहीं है। इसी से सारी दुनिया को उसी वक्त से हमारी बड़ी नो हो गई और फिर जीवन में केवल गुरु को ही यस थी। उस दिन के बाद हमने कभी मुड़कर भी जगत की ओर और ना ही जगत वालों की ओर देखा। भगवान जी को दादा भगवान मिले तो भगवान जी की सारी मुश्किलें आसान हो गई। दादा भगवान कहते हैं कि प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए मूर्ख अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं और फिर भी उनकी प्रकृति पूरे से ठीक नहीं होती। इसलिए तुम सब हर हाल में कहो कि सब ठीक है और सब ठीक है। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। बता दिया कि गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में था सोया, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में था सोया, गुरु ने आकर जगा दिया। गुरु ने आकर जगा दिया। गुरु ने आकर जगा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। पिला के